देवताओं के राजा इंद्र आते हैं, उस कटोरा को इंद्रलोक ले जाते हैं और वहां से उस सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के, महाबोधि वृक्ष जिसे आज के दिन जाना जाता है, वहां अधिष्ठान के साथ बैठते हैं और रात्रि में मार की सेना आकर उन्हें पदच्युत करने के लिए कोशिश करती है, मार्ग से हटाने की चेष्टा करती है। अब यह मालूम नहीं, यह सब जो घटनाएं हुई, संभव है बाहर से बाह्य जगत में भी हुआ होगा, बिजली कौंधी होगी, तूफान आया होगा, पत्थरों की वर्षा हुई होगी, यह सब कुछ बाहर बाह्य जगत में भी संभव है घटित हुआ होगा। लेकिन क्या ये बाह्य जगत में ही हुए या भिक्षु सिद्धार्थ के अंदर घटित हुए है? वस्तुतः यह मैं भी नहीं जानता और लेखक एडविन अर्नोल्ड भी लिखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, पाठक गण अपना निष्कर्ष स्वयं निकाले कि यह सिर्फ बाहर ही हुआ या उनके अंदर भी वह आंतरिक द्वंद्व चला और उसके बाद जब मन शांत हुआ, उन द्वंद्वों की समाप्ति हो गई, वह संघर्ष समाप्त हो गया, तब उनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां हो आई, 550 जन्मों की। उसके बाद उन्होंने आर्य सत्य देखा, मध्यम मार्ग देखा और बुद्धत्व की प्राप्ति की। कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति के तुरंत बाद बुद्ध लोगों को शिक्षा देने नहीं गए। अगर आप बोध गया जाएंगे तो वहां पे 7 स्थल बने हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह बिताया, यहाँ पर दूसरा सप्ताह, तीसरा, इस प्रकार 7 सप्ताह बिताने के बाद तब उन्होंने अपना प्रवचन देने की बात सोची। पहले सप्ताह में तो कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे रहे, धरती माँ को अपनी अंगुलियों से स्पर्श करते हुए 1 सप्ताह तक इसी ध्यान में बैठे रहे, ये धरती माँ आप ही इस बात की साक्षी हैं, मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। उसके बाद दूसरा सप्ताह, सामने में ही अनिमेष वृक्ष हुआ करता था, अब वहां वृक्ष नहीं है लेकिन एक मंदिर है, वहां से एक टक उस महाबोधि पीपल के वृक्ष को देखते हुए बिताया, जो इस बात का साक्षी था उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। तीसरा सप्ताह संक्रमण करते हुए वहीं पर धीरे धीरे, जिसे हम अंग्रेजी में वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं, उसमें बिताया। और इस तरह और साहित्य में जिक्र आता है और एडविन अर्नोल्ड भी कहते हैं कि बुद्ध को लगता था कि ऐसा नहीं कि हम सभी आज भी जो मानव जाति के सदस्य हैं, हम सभी जो श्रोतागण हैं, ऐसा नहीं कि हम सबों को नहीं मालूम क्या करने से हमारा भला हो जाएगा, और यह भी नहीं कि हम लोगों को मालूम नहीं क्या करने से हमारा बुरा हो जाएगा। फिर भी इतना जानने के बावजूद भी दुख की बात यह है कि मानव मन सदा अपने लिए दुख ही खोजता है। मानव मन सदा नीचे ही जाना चाहता है, उसी प्रकार जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो बुद्ध सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर मैं जाकर के अपनी शिक्षा को लोगों को दूंगा तो लोग उसका स्वागत नहीं करें, क्योंकि उत्तर तो मालूम है
उत्तर पर चलना नहीं चाहते। तो एडविन अर्नोल्ड उदाहरण देते हैं कि मानव जाति की स्थिति एक पिंजड़े के अंदर विद्यमान पक्षी की तरह। पिंजड़े का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन पक्षी बाहर आना ही नहीं चाहता। तो बुद्ध अपने आप से, मैं कल्पना करता हूं, ये प्रश्न करते होंगे, मैं बुद्ध भी होने के बाद मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मनुष्य स्वयं जो अपनी गति बना सकता है, मुक्ति पा सकता है, वो मुक्ति पाना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि 7 सप्ताह तक यह स्थिति मन की रही। उसके बाद धरती माता ने कराह कर कहा कि भगवान, इस संसार में कुछ तो होंगे जो संसार में इतने आसक्त नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे, और वे आपकी शिक्षा का स्वागत करेंगे। और उच्च लोकों से कहते हैं कि ब्रह्मा भी आकर उन्होंने प्रार्थना की कि जो कुछ भी प्राप्त किया है आपने, समय आ गया है कि आप उसको अवश्य ही बांटिए। और तब उसके बाद, और यह तो सही है कि राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में, राजकुमार सिद्धार्थ ने कभी भी मुक्ति की बात सिर्फ अपने लिए नहीं सोची थी। जब कभी भी सोचा तो समस्त मानव जाति को साथ लेकर ही सोचा। इसलिए उनकी कामना तो थी, उनकी इच्छा, तीव्र इच्छा तो रही होगी उसे बांटने की। और तब वे जाते हैं सारनाथ के इसी पतन वृंदावन में भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग एवं अन्य शिक्षा देते हैं, और वहीं से बुद्ध की शिक्षा का प्रारंभ होता है। एडविन अर्नोल्ड इन सारी कथाओं को लिखने के बाद कुछ अंश तक ज्ञान प्राप्ति के बाद 7वें अध्याय में और अंततः 8वें अध्याय में उनकी शिक्षा का वर्णन करते हैं। तो मैं बाकी कहानियों को सुनाने की बजाय शिक्षा के ही कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि समय की सीमा है। कपिलवस्तु का दृश्य उस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। राजा शुद्धोधन, राजकुमारी यशोधरा, राहुल, सारे भिक्षु, सारीपुत्र, महामोगलान, आनंद सभी बैठे हैं, और वहां पर संध्या का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, और उस समय बुद्ध अपना प्रवचन देते हैं। एडविन अर्नोल्ड इस प्रवचन को इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। ओम अमित्य, अमित्य बुद्ध को भी कहते हैं। ओम अमित्य, measure not with words, measure not with words the immeasurable, nor sink the string of thought into the fathomless. Who asks us, who answers us. तो कहते हैं ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो हमारी सोच है, उससे सीमित होकर ही उस असीमित, उस अनंत, उस अथाह को नापने की चेष्टा मत कीजिए। अर्थात अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो पहला यही संदेश लेना होगा कि मन की अपनी सीमाएं हैं। मन हमें एक दूरी तक तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर और अन्य आधारों पर पहुंचा सकता है। पूर्वजन्म के कर्मों के आधार पर एक दूरी तक पहुंचा सकता है।
लेकिन वहां पर जाकर मन की सीमा समाप्त हो जाती है और मन के परे जो कुछ भी है, इंट्यूशन कहें, जो कुछ भी है, उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो समझाते हैं बुद्ध समझाते हैं कि कि मन के इर्द गिर्द ही, मन के यंत्र के द्वारा ही अगर व्यक्ति प्रश्न करता है कि मुझे उस सत्य के दर्शन करा दीजिए, तो प्रश्नकर्ता यह प्रश्न ही गलत है। ऐसा प्रश्न करने वाला भी खो गया है, भूल भुलैया में भटक गया। और अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमित सोच से जोड़ देंगे ऐसे कट करके, पता ही उसको उत्तर, सत्य के विषय में उत्तर देने का प्रयत्न भी करता है, तो वो भी गलत करता है। दोनों ही गलत करते हैं। अतः इससे परे जा करके देखना होगा। तो बुद्ध बताते हैं कि ये जो शास्त्रों में लिखा है, यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मा अंधकार में राज्य कर रहे थे और व्यक्ति वहां से सृष्टि को आरंभ की खोज करना शुरू करता है और इस प्रकार अपने बारे में जानना चाहता है। बुद्ध समझाते हैं कि इन पचड़ों में मत पड़ो, इन पचड़ों में मत पड़ो। इतना जाना पर्याप्त है, इतना जानना पर्याप्त है कि समय के अंतराल पर जिस प्रकार तारे और अन्य नक्षत्र ग्रह समय के पूरा होने पर टूट जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, प्रकृति में पशु पक्षी वृक्ष पौधे सभी समय के अंतराल पर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का भी यह जीवन चक्र है। इस बात को सही ढंग से समझने का प्रयत्न करो और तब इसकी तुलना एक नदी से करते हैं। नदी के विषय में बताते हैं कि नदी जैसे गंगोत्री से चलती है, उछलती मचलती, कभी ऊपर कभी नीचे धरती पर आती है और बहती हुई गंगा सागर में जाकर सागर से मिल जाती है। अब फिर वही बूंदे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वाष्प के रूप में परिणत होती हैं और बादल बनकर फिर हिमालय की चोटियों से टकराती हैं और वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती हैं और फिर वही गौमुख से, गंगोत्री से फिर उस नदी की यात्रा शुरू हो जाती है और इस प्रकार यह अविरल धारा बहती रहती है, लगातार लगातार। कहते हैं बुद्ध, यह जीवन चक्र भी इसी प्रकार है। इस चक्र के साथ अगर व्यक्ति जुट गया तो वह चलता ही रहेगा। मैं सोच रहा था कि किसी भी समय जाएं, रात में 3 बजे जाएं, किसी भी समय जाएं, हरिद्वार या कहीं पर ऋषिकेश में, गंगा की धारा उसी तरह बहती हुई दिखती है और लहरें भी एक प्रकार दिखती हैं। देखने से लगता है जैसे वही लहर। फिर दिया देखो जरा। प्रश्न का उत्तर
वे स्वयं अपने प्रथम उदान में देते हैं। प्रथम उदान मतलब उनकी वाणी, उनका वक्तव्य। जब भिक्षु सिद्धार्थ से वो महाकारुणिक बुद्ध बन गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो प्रातः काल में जब अपने आसन से उठते हैं तो उनको चारों तरफ सूर्योदय हो चुका है, प्रकृति में सर्वत्र प्रसन्नता की, उल्लास की लहर दिख रही है, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्ति से केवल बुद्ध को ही नहीं आनंद मिला, समस्त सृष्टि को आनंद मिला। और तब उन्हें अनुभूति होती है जैसे एक महान योद्धा ने एक बहुत बड़े युद्ध को जीत लिया, और उसके बाद वे पूर्व दिशा में खड़े होकर पहली बार वो उदान कहते हैं, जो जन्म जन्मांतरों के लिए बुद्धत्व प्राप्ति के बाद प्रथम वचन के रूप में अमर हो गए। अनेक जाति संसार, जाति शब्द कहते हैं जन्म को लेकर, तो कहते हैं कि मैं इस संसार में अनेक जन्म लेता रहा, अनेक जाति संसारम संधाविसम, अनेक जाति संसारं संधाविसम अनिविसम गहकारम गवे संतो दुखा जाति पुनः। अनेक जन्म लेता रहा और अनेक जन्मों को लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता रहा। बार बार यह जन्म लेता रहा और मृत्यु को प्राप्त करता रहा, और हर बार जन्म लेने पर इस संसार में पटक दिया जाता था, एक कारावास बना दिया जाता था, और मैं उसमें रहता था, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। गहकारम गवे संतु दुखा जाति पुनः, और मैं मुझे जो बनाने वाला था, मैं उसकी तलाश कर रहा था। और यह जो बार बार आना जाना था, यह जो आवागमन था, संसार में आना और संसार से जाना, यह सचमुच ही बहुत दुखदायी है। गहकारम गवे संतो, मैं उस गहकारक जो मेरे लिए ये घर बनाता था, एक जो कारागार बना, शरीर रूपी कारागार बना देता था और उसमें लाकर मुझे डाल देता था। गहकारम गवे संतो, मैं उस गहकारक बनाने वाले की खोज कर रहा था। गहकारम गवे संतो विद्धोति पुनः गेहसी, मैं तुमको खोज रहा था लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था, सफल नहीं हो पा। अब तुम देख लिए गए हो, बनाने वाले, हे जादूगर, तुम अब पकड़ लिए गए हो। अब तुम मेरे लिए घर नहीं बना पाओगे, तुम्हारे सारे यंत्र तोड़ दिए गए हैं, सारी सामग्री तहस नहस की कर दी गई है। अब मेरे लिए तुम कोई दूसरा घर नहीं बना पाओगे। यह मेरा अंतिम जन्म है और मैंने इसे अपने इंद्रियों के विजय के द्वारा प्राप्त किया है। जो संस्कारों के द्वारा मुझे घर बना देते थे, उन सब संस्कारों को खत्म कर दिया है। अब मेरा चित्त पूर्ण रूप से संस्कार रहित हो गया है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि कोई हमें और आपको बाध्य नहीं करता है, हम इस जीवन मृत्यु रूपी चक्र से बंधे रहे। यह जो चक्र है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो जो व्यक्ति आज नीचे दिख रहा है, वह कल ऊपर जाएगा। जो कल ऊपर है, वह अपने कर्मों के द्वारा नीचे आएगा। तो इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, Who toiled a slave may come anew a prince, for gentle deeds done and done. Who roamed a prince will be found in thatchets. अर्थात कि जो कल तक एक भिखारी के रूप में दिखता था, वह
कल हो सकता है राजकुमार होकर के हमारे बीच उपस्थित हो और जो राजा के रूप में राज्य करता था, संभव है कि वह अपने कर्मों के कारण संसार में भीख मांगता हुआ दिखे। तो इस प्रकार वे कर्म का सिद्धांत भी बताते हैं कि हम जो करते हैं वही प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इस कर्म के सिद्धांत में बताते हैं कि इसके साथ कोई मुरव्वत नहीं है। यह एक बिंदु भी मनुष्य के साथ बेईमानी नहीं करता और यह बाह्य जगत में अगर हम अपने आप को समर्पित करके पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा चाहते हैं कि इस नियम में जरा भी बदलाव करें तो नहीं हो सकता। जो हमने किया है उसका ही हमें फल प्राप्त करना। और तब वे समझाते हैं कि ये देवी देवता या अन्य प्रकार के अनुष्ठान करने से, पशु बलि करने से कुछ नहीं होने का, क्योंकि वे खुद स्वयं अक्षम हैं आपकी हमारी मदद करने। अगर मनुष्य को अपनी मुक्ति चाहिए तो उसे अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजना होगा। Within yourselves the deliverance must be found. Each man his heaven makes. हर व्यक्ति अपने लिए स्वर्ग का निर्माण करता है। हर व्यक्ति अपने लिए मुक्ति का द्वार स्वयं खोजता है। मुक्तिदाता स्वयं है। और फिर यह भी बताते हैं कि यह इस संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ एक नियम, अदृश्य नियम है। अदृश्य नियम है जो कार्यरत है, उसी से सब कुछ सृष्टि का संपूर्ण संरचना एक नियम के तहत चलती है। इसी से प्रकृति का सारे ऋतु आते हैं। इसी के कारण समाज माता के गर्भ में पुत्र आता है। संतान का जन्म लेने पर माता तुरंत उसे दूध पिलाती है और इसी नियम के अंतर्गत सांप के जीभ पर अगर दूध आता है तो वह जहर का काम करता है। इस नियम के साथ जो व्यक्ति चलता है उसकी प्रगति होती जाएगी, वह जीवन में आगे चलता जाएगा। और जो व्यक्ति इस नियम के विपरीत जाता है वह अपने लिए दुर्भाग्य ही बुलाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह इस नियम के साथ सहयोग करके चले। फिर दुख का कारण 4 आर्य सत्य बताते हैं और उसमें हम सभी जानते हैं, बताते हैं यह जो हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर गहराइयों में जो तृष्णा छिपी हुई, उसको जड़ से समूल निकाल देने से ही अंततः हम अपना कल्याण करते हैं। और फिर अष्टांग मार्ग बताते हैं, राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एक्सर्शन, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। मध्यम मार्ग बताते हैं। मध्यम मार्ग को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा कि हम भी वीणा के तार के उदाहरण को ध्यान में रखें। शरीर को कष्ट देकर एक अति में जाना वह अवांछनीय है। और दूसरी तरफ घृतं कृता कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, चार्वाक के इस नियम का अनुपालन करना यह भी अनुचित। दोनों अति से बचकर मध्यम मार्ग में चलने की सलाह देते हैं। जैसा पहले भी मैंने बताया, बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी अंदर की शक्ति को पहचाने और उस शक्ति के अनुसार जितनी ऊंचाई तक जा सकता है, जैसे पक्षी, चील, बाज, बड़े पक्षी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, छोटे पक्षी, गौरैया, कौआ, कोयल ऊंचाई तक नहीं जा सकते। उसी प्रकार व्यक्ति को भी
अपनी शक्ति के अनुसार सतत लगे रहना होगा। तो जैसे पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए खड़े मार्ग भी हैं, सीधे मार्ग भी हैं। वैष्णो देवी याद करिए, सीधे मार्ग भी हैं जिससे जा सकता है। और जो कमजोर हैं, घूमते घूमते वे भी कभी न कभी थकते हुए, मार्ग में रुकते हुए कभी न कभी अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो बुद्ध की यही राय है कि अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप उस मार्ग पर चलते रहिए। आप अवश्य ही अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अब प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय रखना चाहिए। संक्षेप में यही बात आपको बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। Thank you, sir. Thank you very much. हेलो सर। जी सर, जी बोलिए। ये सर लास्ट ये कहा गया कि अंतिम देश उनका दीपोत्सव था, इसका जिक्र इसमें नहीं है। फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अंतिम उपदेश उनका ये कहा जाता है कि उन्होंने आनंद को अंतिम उपदेश ये दिया कि आप दीपो भाव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये उसका इसका उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है। उस वर्ड को फिर से आप कृपया बोलिए धीरे से। नहीं समझ में आया मुझे, क्या शब्द बोले आप? गड़बड़ हो रही है। आप दीपो भाव। अच्छा, अप दीपो भव। ये क्या उसमें नहीं लाइट ऑफ एशिया में अप दीपो भव करके एडविन अर्नोल्ड ने एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस आशय को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस बात को कहा गया है। अच्छा, अब रह गई ये जो बात है अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनिए और अपना प्रकाश बनकर स्वयं अपनी यात्रा निर्धारित करिए। या द्वीप शब्द का दूसरे ढंग से आइलैंड, अंडमान द्वीप जैसे होता है, आइलैंड के रूप में भी इसका अर्थ लिया गया। तो वो द्वीप क्या होता है? द्वीप वह क्षेत्र है जहां पर अगर मान लीजिए समुद्र में तूफान आ गया तो जहाज का जो कैप्टन होता है या नाव का जो नाविक होता है वो उस द्वीप की तलाश में रहता है कि कोई आसपास में द्वीप मिल जाए तो वहां पर जाकर अपने जहाज को, नाव को लगा दूं तो सुरक्षित हो जाऊंगा। तो बुद्ध ये इस अंश, इस परिप्रेक्ष्य में भी दीप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अपना द्वीप बन जाइए। जब कभी आपको संसार की परिस्थितियां आपको नुकसान पहुंचा रही हों तो आप हैं सो अपना दीपक बन जाइए, दीपक बन जाइए या अपना द्वीप बन जाइए। अपने आप को संभाल लीजिए। जैसे कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता है, बचा लेता है, उसी तरह अपने आप को बचा लीजिए द्वीप बन के। तो ये लेकिन बुद्ध का अंतिम संदेश नहीं था। कुशीनगर में वृक्षों के नीचे उन्होंने जो ये अपना शरीर त्यागा, महापरिनिर्वाण किया, उसके पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर शिक्षा दी। और जो शिक्षा दी उस शिक्षा में अंततः ये कहा, जिसका पाली में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, हिंदी में अर्थ है, इस संसार की सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। ये अंतिम उनके वाक्य था, सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, तुम सतत जागृत रहो। तुम सतत जागृत रहो मतलब यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट अबाउट दिस।
मतलब संसार की जो कुछ भी जन्मा है वो अनित्य है, अनात्म है और क्षणभंगुर है और दुखदाई है। ये सारा का सारा उसी में नीत है। जो कुछ भी इस संसार में दिखता है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है, दुखदाई है। और इस बारे में तुम सतत जागृत रहो। ये अंतिम संदेश था। अत्यदीपो भव उनका बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और जाना माना स्टेटमेंट है। और उससे बहुत सारा और मिलता जीव। अत्यदीपो विहरते, तो अत्था ही अथो नाथो, अत्था ही अथो गति, कतो नाथो। तो इस तरह से है। चलिए सर, एक दूसरा अर्थ भी मिल गया कि अपना दीप भी ढूंढिए। ये बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा प्रश्न वही अंतिम जो लास्ट लेसन था, तो आई थिंक इट्स कॉल्ड एज शून्यता या एम्प्टीनेस। तो सर इसमें आई थिंक फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी, एग्रीगेट्स सब कुछ इंक्लूड होता है ना? थोड़ा आप और उसमें मतलब शून्यता या एम्प्टीनेस के बारे में थोड़ा बताइए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सर मेरा नाम ऑलविन है, मैं दिल्ली में रहने वाला। क्या नाम बताएं? ऑलविन। ऑलविन, ऑलविन, ALWIN, ऑलविन। ऑलविन, अच्छा एल्विन। ओके ओके, एल्विन जो रेफ्रिजरेटर जो नाम होता है उससे याद रख सकता है। ओके ओके, हाँ जी। एल्विन, आप गूंगे व्यक्ति से कह रहे हैं कि गुड़ का स्वाद बताओ, या अंधे व्यक्ति को कह रहे हैं कि हाथी को छू करके बताओ कि हाथी क्या है। ये जो आपका प्रश्न है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि ये बिल्कुल ही अनुभव का प्रश्न है। शून्यता, जिस व्यक्ति ने शून्यता का अनुभव किया हो वही कुछ बता सकता है। और अदर देन दैट जो कुछ भी डिस्क्राइब कोई करेगा वो कहाँ तक पूर्ण होगा, कहाँ तक पूर्ण होगा। तो अब लेकिन प्रश्न यही है, मैं तो समझता हूं कि अंततः सारी कहानी घूम घाम कर आती है कि व्यक्ति के सारे कष्टों की जड़ उसका अपने आप के प्रति एक मूर्ति बना लेना और उसके साथ इस प्रकार चिपक रह जाना, तो घूम घाम कर उसी में आ जाता है। मन द्वारा अपनी कल्पना करता है, अपनी मूर्ति गढ़ता है, उसे सुंदर बनाता है, सजाता है, उस पर चोट पहुंचती है तो फिर उसको दुख होता है, रिएक्ट करता है, क्रोध करता है। और साथ ही साथ यदा कदा जीवन में जब उससे मुक्त रहता है, मैं से परे रहता है, जब उस शून्यता की स्थिति में रहता है तो अनुभूति करता है कि वह उसके परम आनंद की स्थिति अनुभव द्वारा ही, मेडिटेशन से या जैसे भी कभी अगर हम महसूस करते हैं कि जब हम अपने आप में नहीं हैं तो सबसे अच्छी स्थिति है। और वो उस स्थिति को मैं समझता हूँ, अपने ढंग से समझता हूँ, तो शून्यता की स्थिति है और वह आनंद की स्थिति है। लेकिन वह अनुभव की स्थिति है। और वैसे इस विषय पर एडविन अर्नोल्ड ने उस पुस्तक में कोई प्रकाश नहीं डाला। जो आपका प्रश्न था डायरेक्ट, उस पर उन्होंने कोई ऐसा कहते हैं कि शून्यता से वो शून्यता दूसरे तरह से कहते हैं। उस देवी देवताओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि देवी देवताओं से प्रार्थना मत करो, उस
उस शून्यता से प्रार्थना करने से कुछ प्राप्त नहीं होना। शनि भगवान के ऊपर तिल चढ़ाने से या तेल चढ़ाने से या व्रत उपवास रखने से कुछ नहीं होने का। जो तुम्हारा कर्म है वही कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण। तो उस तरह से शून्यता शब्द का इस पुस्तक में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप प्रश्न करें उसका इस पुस्तक में और कहीं जिक्र नहीं। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी सर, अरविंद फ्रॉम उज्जैन। हाँ अरविंद जी, आप बड़े एक्टिव हैं। आपका व्हाट्सएप आता रहता है, मैं आपके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाता हूँ, इसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ जी। अरे हो जाऊंगा। आपका बड़प्पन है सर, लेकिन 7 फरवरी को मेरा टॉक है सर 9 बजे, गायत्री उपासना सर। चलिए आपका तो संदेश आएगा ही। मैं सर ये जो बुक थी वॉल्यूम 2, इसमें ये गाथा है, न नग्न चर्या न जटा न पंका, नाना सका थंडिल साइकावा, रजो जलम कुकुटी धानम, सोदेंती मंचम पवित्रम कमखम। जिस मनुष्य के अंदर की वासनाएं तृप्त नहीं हुई है, वो कोई भी बाह्य कर्म करे, नेकेड रहे, जटा बढ़ा ले, कीचड़ पर शरीर पर कीचड़ लपेट ले, उपवास करे, सख्त जमीन पर सो जाए, भस्म लगाए, उकड़ू बैठ जाए, वो परिष्कृत प्यूरिफाई नहीं हो सकता। वो जटिल ब्राह्मण की कथा है, किसकी कथा है? ये महू भांडिक की कथा है। अच्छा, बहु भांडिक की कथा है, बहुत सारे। हाँ, तो सर वासनाएं तृप्त करने के लिए फिर अपने को वही अष्टांग योग का ही जो है बुद्ध की प्रेरणा में वही आता है ना। अंदर की वासनाएं तृप्त नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। कितना बढ़िया ये गाथा है सर, ये 2 लाइन की। जी 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 बिल्कुल। इसका उल्लेख थोड़ा करें सर आप, डिटेल जरा। आप भगवान रामकृष्ण परमहंस इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे देखिए, कुत्ते को एक हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को वो काटता है, हड्डी कटती नहीं है, और इस प्रक्रिया में उसकी जीभ कट जाती है। जीभ कट जाती है, उससे उसको खून आता है, खून का स्वाद उसको नमकीन लगता है, और उसको लगता है कि उस हड्डी से ही उसको आनंद आ रहा है, और वह उस हड्डी को काटता जाता है और अपने जीभ का लहूलुहान कर देता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे खुजली होती है तो थोड़ा खुजलाइए, आनंद लगता है, खुजली करते जाइए अच्छा लगता है, लेकिन अंततः वही दुख देता है। तीसरा उदाहरण देते हैं कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग में भी यही लगता है कि उसको जैसे आग पर रखिएगा तो फिर आपको आराम मिलता है। तो इन सभी, या फिर जैसे शराबी के शराब का उदाहरण देते हैं, शराब पीते जाइए कभी तृप्ति नहीं होती है। या दूसरा उदाहरण है कि समुद्र के खारा जल को पीते जाइए, कभी उससे प्यास नहीं बुझेगी। ये सारे उदाहरण दे करके बताते हैं। सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में अगर खोया हुआ है तो वह भी, उसको भी कहिएगा कि इस विषय पर व्याख्यान दो, तो वो भी यही शब्द आके कहेगा। बुद्ध को भी बुला के कहिएगा कि इस पर व्याख्यान दीजिए, तो वो ये भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इस बीच के कुछ लोग अगर हैं, उनसे कहिएगा तो वो भी शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति का निजी अनुभव है उसके अनुसार उन शब्दों का अर्थ, तात्पर्य बदल जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
ललिता जी आई हुई है, ललिता जी कुछ कहना चाह रही थी। नमस्कार। आप बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। नहीं आप बोलिए, कोई बात सर मैं प्रणाम सर। प्रणाम ऋषिकेश जी, प्रणाम मुंबई से। सर ये लाइट ऑफ एशिया मैंने जो पढ़ी थी और उसमें पृष्ठ 155 पर कुछ कहा गया है, तो ये क्या रीइंकार्नेशन के बारे में थॉट प्रोसेस है, वो मैं जानना चाहता। मैं पढ़ता हूँ, बहुत आत्मा को नश्वर मानते हैं, उसे अमर नहीं मानते। इससे कर्मवाद को विलक्षण रीति से उन्होंने अपने मत के अनुकूल किया है। प्राणी की मृत्यु होने पर उसके सब खंड आत्मा आदि सब नष्ट हो जाते हैं, केवल कर्म शेष रह जाते हैं, जिनसे फिर नए खंडों की योजना होती है और एक नया प्राणी उत्पन्न होता है। पिछले प्राणी के साथ इस प्राणी का कर्म सूत्रक संबंध रहता है। इससे दोनों ही प्राणी को हम एक कह सकते हैं। हाँ, तो क्या क्या आपका प्रश्न क्या है ब्रदर तरल मुंशी जी? इनकारनेशन की एक जो थ्योरी रहती है कि वही आत्मा जन्म लेती है और यहाँ आत्मा को नश्वर माना गया, पर एक अलग तरह से रीइंकारनेशन को व्याख्या दी गई है कि कर्म आगे के जन्मों को सुधारते हैं। तो ये दोनों थ्योरी अलग है या एक ही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारतवर्ष के जो बौद्ध धर्म के जो सबसे चीफ संघ नायक कहे जाते हैं, डॉक्टर रेवत थेरो जी, सारनाथ में रहते हैं, मैंने उनसे पूछा था कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में क्या कहा है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का सारा साहित्य, बचपन से मैं भी भगवत गीता का पाठ करता रहा हूँ। स्कूल में किया है यह सोच के कि शायद नंबर ज्यादा आएगा, कॉलेज में भी किया इसलिए सोच के कि ज्यादा नंबर आएगा। तो एनीवे और उसमें पढ़ा है कि आत्मा उसी प्रकार दूसरे शरीर में जाती है जैसे वस्त्र हम बदलते हैं। तो एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ यदा कदा बौद्ध धर्म या ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा जी, तो मैं स्वयं इस द्वंद्व में अभी भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं द्वंद्व से ऊपर उठ गया हूँ। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, डॉक्टर रेवत थेरो से जी। उन्होंने जो सही उत्तर दिया कि बुद्ध से जब यह प्रश्न किया गया तो बुद्ध ने इसका उत्तर नहीं दिया। भिक्षुओं ने पूछा कि आत्मा है, उसका भी उत्तर नहीं दिया। बाद में भिक्षुओं ने, एक दूसरे समूह ने उनसे पूछा कि आत्मा नहीं है, उसका भी उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने हमेशा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बौद्ध साहित्य का जिक्र कीजिए। साहित्य का जिक्र करके उन्होंने बताया वही उदाहरण जो दूसरी तरह से मैं भी देता रहा हूं कि अगर आपको तीर आकर लग गया है तो आप ये नहीं देखिएगा कि सोने का तीर है कि चांदी का है कि लोहे का है कि ये आदमी जिसने मारा है वो ये उच्च जाति का है कि निम्न जाति का है, वो जवान है कि बूढ़ा है, कैसा व्यक्ति है। ये सब अगर करते रहिएगा तो जिसको तीर लगी है वो मर जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार तीर लगा हुआ है, दुख है, यह शाश्वत सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है और इसलिए वो कहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए तुम मत इसके चक्कर में पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम इस पर फोकस करो कि तुम इन दुखों से कैसे मुक्त हो। तो अब मेरी भी पहले सोच दूसरे तरह की थी और अब मेरी सोच दूसरे तरह की। लेकिन अगर अच्छा, बौद्ध धर्म में जैसे आपने कहा, बौद्ध साहित्य को देखिएगा तो उसमें आता है कि ये भी आप इन्फ्रेंस उससे ड्रॉ कर सकते हैं, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने स्वयं नहीं कहा। तो इसलिए आप ये मतलब जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो ये लाइट जो है, प्रकाश जो है,
कभी कभी वेव्स की तरह बिहेव करता है, वेव्स की तरह, और कभी कभी ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। डे ब्रोई की थ्योरी है। तो अब आप क्या कहिएगा? कभी अगर मान लीजिए पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये वेव नहीं है? या कभी मान लीजिए वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल नहीं है? वो और दोनों ही एक समय में नहीं होगा। इफ वन इज देयर द अदर इज नॉट देयर। तो अब इसीलिए शायद बुद्ध ने इसीलिए कि लोग अगर हम और आप, हम लोग का माइंड बिल्कुल फिक्स्ड है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज का बिल्कुल सॉलिड यस या नो में उत्तर मिल जाए। अब तरल मुंशी भाई साहब चाहेंगे कि शरण साहब आप इस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सिर्फ यस और नो में कि हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ। अब बताइए मैं क्या इसका उत्तर दूं? आप कह रहे हैं यस में दीजिए या नो में दीजिए। तो वैसे ही शायद ये मूलभूत प्रश्न है जिन प्रश्नों के पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उदाहरण दिया है। बहुत साहित्य उदाहरण जैसे देता है कि उनका कहना है कि शरीर के साथ सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है, बहुत साहित्य कहता है। तो फिर अगला जन्म कैसे मिलता है? तो कर्म के आधार पर। तो एक आता है मिलिंद का संवाद करके आता है बहुत साहित्य, उसमें उदाहरण आता है कि एक दिया से अगर दूसरे दिया को जलाते हैं तो क्या कहिएगा कि पहले दिया की रोशनी दूसरे में चली गई, या क्या कहिएगा कि दूसरा दिया वही है जो पहला दिया था? तो इसी तरह से, या मान लीजिए समुद्र के किनारे में लहर आ रही है तो लहर को कह सकते हैं कि पानी है। पानी लहर है, लेकिन क्या पानी लहर है? और एक बार जो लहर दिखती है, दूसरी बार जो लहर आती है वही दिखती है, क्या वो दूसरी लहर वही लहर है जो पहले थी? तो इन प्रश्नों का कोई यस या नो में उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो शायद बस जितनी समझ है उतना मैंने बताने की चेष्टा की। सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली, और इसमें जो कहा गया और आपने जो कहा उससे मुझे एक सूत्र समझ में आ रहा है, अगर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जस्ट एक उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे आपने लहरों की बात की और यहाँ भी आत्मा की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन कर्म को रखा गया है। चाहे आप गीता पढ़ें या जो भी पढ़ें, कहा जाता है कि कर्म से ही आत्मा शुद्ध होती है। और यहाँ ऐसा बताते हैं कि कर्म ही आगे होते हैं जो मनुष्य के नए जीवन में प्रस्फुटित होते हैं, पिछले कर्म अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही सिद्धांतों में, एक में जैसे आपने लहर का उदाहरण दिया कि लहर को क्या कहें, तो लहर को ये तो कह ही सकते हैं कि इसमें पानी का तत्व है। मतलब चाहे लहर नदी की हो या समुद्र की, पानी का तत्व है। तो आत्मा का तत्व जरूर है इन पंक्तियों में या उन पंक्तियों में कि आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, लेकिन कर्म वो शायद बिंदु है या वो छोटा सा कण है जो उस पानी की आत्मा है। मेरे ख्याल से दोनों सिमिली को एक वृत्त आकार से देखें तो उसमें वो कण है कर्म का। या तो कर्म से आत्मा शुद्ध कर लीजिए, और उसमें कहा गया आत्मा ही अगले उसमें जन्म लेगी तो उतना शुद्ध जन्म होगा और आप अपने अगले जन्मों में आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा नहीं आगे जाएगी, आपका कर्म जाएगा। तो कर्म सुधारते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए। मुझे लगता है कि जो केंद्र बिंदु है वो कर्म है या पानी है, न कि लहरों का स्वभाव या लहरों का ऊंचा नीचे उठना या ये कौन सी लहर है। कर्म एक ऐसी लहर है जो हर लहर में विद्यमान है, पानी की तरह। सर मैं ये समझा हूँ, पता नहीं क्या है। आप हर व्यक्ति जितना समझेगा वो, जैसे वही सोचिए कि अच्छे अंधे आदमी हाथी को देख रहे हैं जी तो छू छू करके। एनीवे, लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि वो जो ओम अमित्य के साथ इस पुस्तक में जो कहानी शुरू है, ये शिक्षा प्रारंभ, मेजर नॉट विथ वर्ड्स द इमेजरेबल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सरल मुंशी जी और बाकी सदस्यों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर 27 और 28 मार्च को शरण जी ने वी आर ग्लैड टू वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म एक स्टडी क्लास लेने का स्वीकृति दे दी है हमें। वो इसी विषय में बुद्धिस्ट लॉ ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ,
तो आप अवश्य अटेंड कीजिए शनिवार और इतवार। अब ये 2 महीने हैं, आपके सभी प्रश्नों का समाधान दो दिन, और उसमें आप ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशन होगा, वो आप जैसे सदस्यों की बहुत वहाँ जरूरत पड़ेगी, अवश्य अटेंड कीजिएगा। जी हमारा सौभाग्य रहेगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ललिता जी कुछ कहना चाह रही थी, ललिता जी अगर हैं। शायद ललिता जी नहीं दिख रही है सर पटल पे। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया गया है, तो जो व्यक्ति समझते हो कि हिंदी अनुवाद, हाँ ये तरल भाई दिखा रहे हैं, तो अगर किसी को रुचि हो तो अगर संपर्क करेंगे तो वो पुस्तक दी जा सकती है, या फिर अगर आप ताइवान से भी मंगाना चाहें तो सीधे उनको ईमेल करिएगा, वो लोग आपको आपके पते पर सीधे भेज देंगे। वैसे इस पुस्तक का, ये पुस्तक तो कविता में है, 1922 में रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका ब्रजभाषा में कविता में अनुवाद किया था, जो ओरिजिनल से भी ज्यादा सुंदर है। तो मुझे आज ही मन में आ रहा था कि अगले साल उस पुस्तक का भी 100 साल हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ आयोजन होना चाहिए। बहुत ही सुंदर वो किताब भी है, ब्रजभाषा में। रामचंद्र शुक्ल जी हम लोग समझते थे कि वो लेखक है, कवि नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रजभाषा में बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी। उसी से प्रभावित होकर उसी को आधार बना करके पहली किताब मैंने जो कविता के रूप में अनुवाद किया, जगदाराध्य तथागत, और जिसकी प्रस्तावना हिज होलीनेस दलाई लामा ने लिखी, उसी की कविता का ही, उन्हीं की कविता का आधार है। नहीं, और ये जो लाइट ऑफ एशिया हिंदी में आपने लिखी है सर, ये भी बहुत अच्छी तरह से अंदर विचारों को, जगदाराध्य तथागत इस कविता में है पूरी तरह से। अरे वाह। और हाँ, इसकी प्रस्तावना हिज होलीनेस दलाई लामा ने लिखी, और फिर राधा जी ने लिखी, दोनों ने लिखा था पहली किताब जो लिखी गई। मम्मी 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आवाजें आ रही प्रार्थना है। के साथ समाप्त करते। वीरेंद्र कन्हैया जी, ब्रदर सतरंगी जी कुछ कहेंगे? महोदय, बस आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा वक्तव्य रहा, और पूरा ही जो बौद्ध धर्म का सार है वो आपके वक्तव्य में समाहित है, और आपने उसके कई पहलुओं को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े सुंदर ढंग से उसको स्पर्श किया है। और साथ ही जो है, आपने सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया, जो कि एक पोएम है, उसके साथ पूरा न्याय किया है। तो मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, आपकी बड़ी कृपा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्या कृपा है? नहीं, प्रेम जो प्रेम है वो तो है ही। हाँ, प्रेम अवश्य है, प्रेम भी है, आदर भी है। और ये इनकी ही प्रेरणा है जी, इनका ही इनिशिएटिव है जो हमारी ये मीटिंग्स चल रही हैं। हाँ, मुझे मालूम है, पूरा सहयोग रहता है इनका। हाँ, मुझे मालूम है। आपका प्रेम है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना, हाँ जी बोलिए 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 डॉक्टर साहब। मैं कह रहा था प्रार्थना कर ले हम लोग। हाँ जी। और एक मेरा छोटा सा प्रश्न था कि वो जो जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वृक्ष वही अब भी है कि वो दूसरा कोई वहां पे है? ब्रदर तनेजा जी,
वृक्ष ये स्थान तो वही है। अब वृक्ष 2600 वर्षों पूर्व वाला ही है या नहीं, लेकिन वहां से वृक्ष श्रीलंका भी गया था और राजा अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेके गए थे और अनुराधपुर में और 2-3 जगह वहां पर है, वहां पर यहीं से वृक्ष का सैपलिंग गया था। फिर वहां से भी लोग सैपलिंग लेके यहाँ आए। तो अब कोई अगर डीएनए टेस्ट करे, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं वहां के बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के जो सेक्रेटरी जी हैं एन दोरजी जी, उनसे कभी बात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या कभी डीएनए टेस्ट करा के देखा गया कि वही वृक्ष है। लेकिन उस समय के वृक्ष का एनीवे आई डोंट नो साइंटिफिकली ये प्रूफ हो सकता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्थल तो वही है, स्थल तो वही है। वो कहते हैं रिंग बन जाती है, इसमें डॉक्टर साहब को पता होगा। एक तो उसकी रिंग्स को गिन के ट्री की एज निकाला करते हैं, बॉटनी में तो ऐसा आता है कि तो ऐसे वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं गूगल पे देख रहा था, उसमें ओल्डेस्ट ट्रीज जो हैं उसमें उसका जिक्र नहीं है कभी भी। इसमें अमेजोन के फॉरेस्ट में और इसमें 10-10 हजार साल पुराने ट्रीज का है जिक्र, वर्णन आता है, पर इस ट्री का वर्णन नहीं है। तो वो कहते कि वो नहीं है, वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा प्लांट किया हुआ है वहाँ। गूगल पे तो ये है। अब कितनी नहीं तो होगा, अब मुझे नहीं मानती है। ब्रदर तनेजा जी, किसी अच्छे बोटनिस्ट से पूछिएगा कि पीपल के वृक्ष का जीवन कितना लंबा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है, बौद्ध धर्म के जो ये भिक्षु लोग हैं श्रीलंका के ही वहां पे रहते हैं, इतना जरूर है कि यहाँ से वृक्ष का सैपलिंग्स गया है, कई सैपलिंग्स श्रीलंका में गया और श्रीलंका से भी कई आया है। अच्छा अच्छा। तो अगर जगह वही रहा तो फिर किसी न किसी रूप में वो तो बढ़ता ही जाएगा। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि और अगर मान लीजिए कि अगर पीपल के वृक्ष का जीवन काल कुछ एक्स है और 2600 वर्ष हो गए हो और वो एक्स पीरियड 2600 वर्ष से कम है, तब तो एक कोई भी वृक्ष होगा वो कुछ समय के बाद तो वो समाप्त हो ही जाएगा ना। तो मुझे नहीं मालूम कि आपने अपने बचपन में जो अपने गांव में पीपल का वृक्ष देखा था वो आज के दिन विद्यमान है कि नहीं। अगर दिखता है तो फिर कैलकुलेट मतलब कोई बोटेनिस्ट ही बता सकता है कि इसका लाइफ कितना होता है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने सुना है भिक्षु लोगों से, यहाँ से सैपलिंग्स गया। एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, बड़ी फेमस पेंटिंग है जिसमें अशोक के पुत्र ये महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा दोनों नाव से उतर रहे हैं और वहां का राजा आ रहा है, नदी के तट पर खड़ा है और हाथ में ये सैपलिंग लिए हुए हैं। एक बड़ी फेमस बुद्धिस्ट पेंटिंग है जो कि वहां पे भी शायद चित्रकला के रूप में भी श्रीलंका में दिखती है और पेंटिंग के रूप में भी बौद्ध विहारों में और मंदिरों में दिखती है। तो आना जाना तो रहा ही। अब एग्जैक्टली कौन है वो तो विज्ञान का विषय है। जी 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 ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने आज प्रकाश डाला और हमें बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा रहेगी 27-28 मार्च की। आपको एक नए विषय पे सुनने का हमें मौका मिलेगा और आपने